हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कॉटन ब्लाउज के पीस जो कि बॉर्डर वाले हैं, उससे ब्लाउज कैसे बनाते हैं। पहले मुझे चेस्ट का नाप ले लेना होगा। मैं 39 इंच के ब्लाउज की कटिंग करूंगी। आप लोग अपने नाप के हिसाब से ले सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। अपने इंची टेप को 39 पर ले जाकर बराबर देखिए फ्रेंड्स, 39 पर हम अपने इंची टेप को बराबर करके 4 भागों में नापेंगे तो कितना आया मेरा। यहाँ देखिए मेरा आया है 9.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आया है। अब हमें इंची टेप से नाप लेना है 1.5 इंच। हमें कपड़ा को एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन के लिए, जो कि सिलाई में जाएगा और बचेगा। अब हमें ब्लाउज की लंबाई कितनी रखनी है वो लेना होगा। इस बॉर्डर वाले इसलिए 1/2 इंच यहाँ पर से नीचे की ओर फोल्ड होगा, सिलाई में जाएगा, उसके लिए छोड़ देते हैं। अब हमें ब्लाउज की लंबाई 14 इंच रखना है तो हम 14 इंच पे टिक लगाएंगे। इसके सामने सामने यहाँ पर भी टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 5 इंच पे टिक लगाएंगे पखड़ा पे। उसके बाद यहाँ आर्म होल के लिए यहाँ 39 का, इसलिए हम 6 इंच पे टिक लगाएंगे और इसको इस रेखा से मिलाएंगे। अब यहाँ हम 1 इंच पर टिक लगाएंगे आर्म होल की गहराई के लिए। आर्म होल को नापकर 1 इंच पे हम गुलाई देंगे। ये बैक साइड की है, इसलिए हमें 1 इंच पर ही नाप लेना होगा। अब गले के लिए हमें नाप लेना है। हम यहाँ पे 2 इंच पर लेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बेसिकली 2 इंच पे ही रखा जाता है। अब हमें गले की लंबाई लेनी है। हम 9 इंच पे टिक लगाए हैं। आप कितना डीप रख सकते हैं उसके हिसाब से टिक लगा सकते हैं। अब हमें 1/2 इंच पर गले की गोलाई देनी होगी। 1/2 इंच नाप कर गले की गोलाई देनी होगी। देखिए हमने 1/2 इंच पर नाप कर गले की गोलाई दे दी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम कपड़े को कटिंग करके हटा लेंगे। हमने कपड़े को कटिंग करके अलग हटा लिया। अब हमें आगे की पार्ट निकालनी है। अब हमें पिछले वाले पार्ट को कपड़े पे रख के सही से बैठा देना है और इसी नाप से आगे की कटिंग कर लेनी है। आगे की गला की लंबाई आपको जितनी देनी होगी, मैं 6.5 इंच पे दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। अब हम फ्रंट की गले की लंबाई ले रहे हैं। हमने 6.5 इंच पे टिक लगाया और इसको मिला लेंगे। इसको भी आगे से 1/2 इंच पे गले की गोलाई देंगे। गले की गोलाई को 1/2 इंची देकर हमें इस चेन से मिला देना है और आर्म होल इसी से मिला देना है। हमने पिछले वाले नाप को रख कर इस पे जैसे वो था वैसे चिन्ह लगा लिए हैं। अब इसको काट के हटा लेना है। इसको कटिंग कर हटाने के बाद, गले की कटिंग करने के बाद हमने उस नाप से लिया था आर्म होल, जो कि इतने पे बुलाई है। अब हमें 1/2 इंच इसको और खींच कर अंदर की ओर, उसके बाद इसको बुलाई आगे की पार्ट में हमें 1/2 इंच पे गुलाई देना है। आर्म होल में पीछे की पार्ट में 1 इंच पे देना है ताकि आर्म होल में आगे में
कोई लूजिंग ना आए, कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अब हमें इसकी कटिंग करके हटा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीछे की पार्ट काटी है, ये आगे की पार्ट, दोनों को काट के हटा लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी बाजू का कटिंग करेंगे। पहले हम इसका नाप लेते हैं। इसमें 4 इंच ही कपड़ा बचा है काटने के बाद ब्लाउज। उसके बाद ये ½ इंच इधर फोल्ड हो जाएगा, इधर ½ इंच सिलाई की मार्जिन में चली जाएगी। अब इसको हमको यहाँ से लेना है, 4 है, यहाँ पर भी 4 इंच है। उसके बाद अब हम इसको नाप लेकर इसकी गुलाई शेप देंगे नीचे से। कटिंग करने के लिए इसको ऊपर 4 इंच पे लिए, 4 इंच ही कपड़ा बचा हुआ है, इसलिए बाजू इसकी छोटी बनेगी। अब हमको इसको ऐसे काट के अलग कर लेनी है। अब हम इसे काट कर इससे अलग कर देते हैं। हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हमें गले में पट्टी लगाएंगे, उसकी कटिंग करनी है। गले की पट्टी की कटिंग हमें 1.5 इंच पे लेनी है। यहाँ से यहाँ हम नाप लेंगे 1.5 इंच, जितना आता है 1.5 इंच पे कटिंग कर देना है। इसी प्रकार हम गले में पट्टी लगाने के लिए इसकी कटिंग करके हटा लेंगे। हमने गले में पट्टी लगाने के लिए सभी कपड़ों को काट के अलग कर लिए हैं। अब हमें हुक पट्टी के लिए कपड़े निकालने हैं, जो कि हम बचे हुए कपड़े से हुक पट्टी निकाल लेंगे। आर्म होल की कटिंग किए थे, उसमें के कपड़े बचे थे, उससे हमने हुक पट्टी निकाल लेते हैं। उसकी भी कटिंग हमने कर लिया। अब हमें स्टिचिंग करनी है। पहले हम टेकिंग लगाने के लिए अब हम पीछे वाले पार्ट में टेकिंग के लिए टिक लगा रहे हैं। पीछे में 2 टेकिंग पड़ती है, उसमें हम टिक लगा लेते हैं। 4 इंच पे हमने टिक लगा लिया। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट पे टेकिंग के लिए टिक लगानी है। हमने बैक वाले पार्ट में टेकिंग के लिए टिक लगा लिया। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में लगाना है। सबसे पहले हमें 9 इंच पे ऊपर से 9 इंच नाप के टिक लगाना है। बीचों बीच इसके यहाँ से 2.5 इंच पे यहाँ से टिक लगाना है। ऐसे ही 2.5 इंच पे दोनों तरफ टिक लगा लेना है। अब हमें इसे 2 इंच के राउंड शेप में घुमा देना है। यहाँ से जो आया उस पे ऐसे टेकिंग देना, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर, दोनों साइड करके टेकिंग के लिए चिन्ह लगानी है। उसके बाद अब हमें इधर देनी है, फिर इधर 2 इंच पे लगानी है। ऐसे ही इंची टेप की सहायता से हमें चिन्ह पार लेना है, ताकि सीधी चिन्ह होगी। अब हमें आर्म होल की साइड देनी है। इधर हम 1.5 इंच पे ही दे देंगे, ताकि अच्छी फिनिशिंग बैठे। इधर से इधर टेकिंग दे दिए। ऐसे ही दोनों तरफ हमें इस साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे ना, तो चौक से हम टेकिंग लगाए थे, तो इस साइड भी इसकी आ जाएगी ऐसे मोड़ने के बाद। अब उसी टिक की सहायता से अब हमें यहाँ पे टिक लगा लेनी है। उसके बाद अब हमें स्टिचिंग करनी है।